22 अक्टूबर 2023 का दिन होता है जब एक लड़के के पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और उस फ़ोन पर यही कहा जाता है कि तेरी बहन को मैंने मारकर उस होटल नंबर फलां कमरे में बंद करके रखा हुआ है। जब भाई ये पूरा वाक्य अपने कानों से सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बिना कुछ देरी किए हुए नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस को और अपने घर वालों को लेकर जब घटना स्थल पर पहुंचता है तो वहां जाकर देखता है कि एक कमरे के अंदर उसकी बहन, जिसके मुंह से बहुत ही ज़्यादा झाग बह रहे हो, मृत अवस्था में पड़ी होती है। उसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और क्रिमिनल की जांच पड़ताल में लग जाती है। और जब वहां पर उस क्रिमिनल को पकड़ा जाता है और उसके पीछे की जो कहानी है उसे जाना जाता है तो हर कोई व्यक्ति उस लड़के की कहानी को सुनकर एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मसूरी में एक डासन जगह पड़ती है और इसी के होटल अनंत की हकीकत की कहानी है। 22 अक्टूबर 2023 को जब एक लड़का जिसका नाम तानिश होता है उसके पास फ़ोन आता है, उससे कहा जाता है कि तेरी बहन शहजादी को मैंने मारकर यहाँ डाल दिया है। अब तानिश बहुत ही ज़्यादा उतावला हो जाता है, तुरंत ही भागकर वो पुलिस को साथ लेकर उसी होटल का रुख करता है और उसके कमरे में पहुंचकर जब जो दृश्य देखता है उस दृश्य को देखकर हर कोई व्यक्ति वहां पर दंग रह जाता है। इसकी बहन जिसका नाम शहजादी होता है वो वहां पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है। उसके मुंह से बहुत ही तेजी के साथ झाग बह रहे होते हैं। प्रथम दृश्य में लग रहा होता है कि शायद इसको जहर देकर मारा गया है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे साफ खुलासा होता है कि इसकी पहले गला दबाया गया, उसके बाद इसकी हत्या हुई है। उसके बाद पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है। जब घर वालों से बातचीत करती है तो घर वाले एक नाम बताते हैं कि एक अजरुद्दीन नाम का लड़का है जिसके साथ हमारी इस लड़की की दोस्ती थी और अजरुद्दीन डासना का ही रहने वाला होता है। जब उसके घर का रुख किया जाता है तो घर से वो फरार हो जाता है और फिर पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है, अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। एक दिन का वाक़या होता है, पता चलता है कि एक पल्सर बाइक को लेकर जो अजरुद्दीन है वो यहाँ से फरार होने की फिराक में है। पुलिस तुरंत ही वहां पर दबिश देती है और पुलिस के ऊपर भी हमला किया जाता है। आपसी मुठभेड़ में अजरुद्दीन के पैर में गोली भी लग जाती है। जब अजरुद्दीन को पुलिस अपनी गिरफ्त में लेती है और उसके बाद जो खुलासा अजरुद्दीन करता है, जो अपनी जुबान से पूरा मामला बताता है, उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। अजरुद्दीन बताता है कि साहब आज से कुछ दिन पहले का मामला है, मैं इस लड़की से बातचीतों में हो जाता हूं और बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ जाता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। मैं पहले से शादीशुदा होता हूं, मेरे बच्चे भी होते हैं, लेकिन इस लड़की के प्यार में इस तरह से पागल हो जाता हूं। पागल होने के बाद मैं सब कुछ छोड़ देता हूं, अपनी पत्नी को छोड़ देता हूं, अपने बच्चों को छोड़ देता हूं और यहाँ तक कि अपने घर को भी बेच देता हूं। लेकिन जैसे ही मैं इससे मुलाकात करता हूं तो ये मेरे से कहती है कि मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मेरी शादी तय कर दी गई है। मैं दिल्ली के एक लड़के के साथ निकाह करके उसी के साथ रहूंगी। मुझे जब ये पूरा मामला पता चलता है तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूं कि आखिरकार इस लड़की ने ऐसा मेरे साथ में क्यों किया। मैंने इसके लिए अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने घर परिवार सबको छोड़ दिया, लेकिन ये मेरे साथ में ऐसा दगा कैसे कर सकती है। मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है और इस लड़की से कहता हूँ कि लास्ट बार तू मेरे से मिलने के लिए आ जा। और फिर 20 अक्टूबर 2022 को ये मेरे से मिलने के लिए डासना के एक होटल में आ जाती है जिसका नाम अनंत होता है। उस होटल में हम एक कमरा ले लेते हैं और उसी होटल में रात बिताते हैं। आराम से रात बिताने के बाद जैसे ही 21 अक्टूबर आता है, इसकी कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशे की दवाइयाँ मिला दी जाती हैं और उसके बाद मुझे लगता है कि क्यों ना अब इसको रास्ते से हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये मेरी नहीं हुई तो मैं इसे किसी की भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद तकिए से इसके मुंह को दबाने लगता हूं और तब तक दबा कर रखता हूं जब तक कि इसके प्राण नहीं निकल जाते। मुझे वहां पर भी अंदेशा होता है कि कहीं इसमें कोई प्राण वापस ना आ जाए। फिर कम से कम 12 से 13 घंटे तक मैं इंतजार करता हूं कहीं इसके प्राण वापस ना आ जाए। मैं भी उसी कमरे में रहता हूं जहां पर ये डेड बॉडी पड़ी होती है। उसके बाद 22 तारीख को इसके भाई के पास फ़ोन करता हूं, तब जाकर ये पूरा मामला खुलासा होता है। दोस्तों पुलिस भी ये पूरा मामला सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाती है, सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इस लड़के की बातों में
कितनी सच्चाई है। पुलिस अपनी गहनता से जांच कर रही है कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। आखिरकार इसकी बातों में अगर थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो यहाँ पर पहली गलती उस लड़की की भी है जो इस शादीशुदा व्यक्ति से प्यार करती है और प्यार करने के बाद वो शादी दूसरी जगह करती है। लेकिन पूरी गलती तो यहाँ पर इस अजहरुद्दीन की ही मानी जाएगी, क्योंकि इसने क्राइम ही ऐसा किया है। पहले तो ये अपनी पत्नी को धोखा देता है, अपने बच्चों को धोखा देता है और उसके बाद इस लड़की को इस जहां से विदा कर देता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल के लिए पुलिस ने तमाम धाराएं इसके खिलाफ लगा दी हैं और इसे जेल के अंदर बंद कर दिया है। बाकी पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है कि इसमें कोई और नया खुलासा हो सकता है। क्या इस लड़के की बात जो ये बता रहा है इसमें कुछ सच्चाई है या ये लड़का झूठ बोल रहा है? दोस्तों, जो भी कुछ नई खबर हमारे सामने अपडेट होकर आएगी वो भी आपके सामने हम लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए ये थी आज की सच्ची घटना। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।